स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फर्स्ट में टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी हो तो हमें 3 वैल्यू निकालनी होती हैं। एक फंक्शनल वैल्यू, सेकंड राइट हैंड लिमिट, थर्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि और क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड y एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की होल पावर 1/x एफ एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो पीसवाइज फंक्शन है, एफ एक्स की दो वैल्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये है एक ये, लेकिन ये कब यूज़ करेंगे, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के लिए एफ एक्स ये होगा फॉर एक्स इक्वल टू 0। जब एफ एक्स 0 होगा तब एफ एक्स की वैल्यू ई स्क्वायर होगी। हमें क्या प्रूफ करना है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन को हमें क्या शो करना है, इसमें कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका, फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर टेस्ट करनी है, 0 पर। तब हम क्या करेंगे, f0 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x कितना है, 0। x इक्वल टू 0 के सामने कौन सा फंक्शन है, ये ई स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि f0 कितना हो गया, ई स्क्वायर। यानी एफ एक्स ई स्क्वायर कब है, जब x 0 है। तो यहाँ पर हमारा x 0 है क्योंकि f0 हमें फाइंड करना है। वैल्यू हुई ई स्क्वायर, क्या हुई है, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड लिमिट RHL, क्या फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और जो पॉइंट होता है, जैसे कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, 0 है तो 0, 1 होगा तब 1, और a होगा तब a, f0 प्लस h। तो 0 को h में प्लस करें, क्या रहेगा, h। ये हो गया। आगे हाँ, अब हम एफ एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एच कहाँ से फाइंड करते हैं, एफ एक्स आप जानते हैं, एफ एक्स ये है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ एच। तो यहाँ पर एक्स क्या है, एच। तो यहाँ क्या लिख दें, एक्स की जगह पर एच पुट कर दें। तो 1 प्लस 2h की पावर 1/h ये हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख लिया हमने, 1 प्लस 2h की पावर 1/h। अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, ये कि इसमें यह ट्रिक है, क्या कि जो यह 2h है उतना ही हमें पावर में करना है। तो 1 प्लस 2h की पावर हमने क्या किया, 1/2h किया। तो इसके लिए हमें बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से पावर हमें इसके ऊपर लगानी होगी, क्योंकि यहाँ कितना है, 1/2h, सॉरी 1/h। हमें कितना करना है, 1/2h। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या रहेगा, 1/h ही रहेगा, क्योंकि वैलेंस वही रहना चाहिए। हमने 2 से मल्टी डिवाइड कर दिया। ठीक, इसकी वैल्यू जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो मैं सर्किल में दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई। देखो यहाँ लिखा ई, और ये पावर जो है ये यहाँ है, ई स्क्वायर। फार्मूला ये होता है, यहाँ मैंने लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x।
इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है। तो यहाँ आप इससे कंपेयर करिए कि यहाँ पर x की जगह पर 2h है, तो हमें इसीलिए यहाँ पर 1/2h करना पड़ा। ठीक है, कैसे किया वो हम बता चुके। क्या आया, राइट हैंड लिमिट आपका 0 आया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या डिफरेंस है, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। फॉर्मूला वही है, 0 प्लस h 0 माइनस। तो 0 में से h माइनस करें, क्या रहेगा, f माइनस h। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, f माइनस h, यानी फंक्शन ऑफ माइनस h। हम किससे फाइंड करते हैं इसको, फंक्शन ऑफ x, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन हमें गिवन है, नहीं फंक्शन की दो वैल्यू गिवन है। फंक्शन एक ही है लेकिन वैल्यू इसकी दो है। x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x यहाँ 0 नहीं है, कितना है, माइनस h। तो क्या पुट कर देंगे इसमें, x की जगह पर माइनस h, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2h की पावर 1 माइनस h। देखिए यह लिख दिया f माइनस h, ये हो गया 1 माइनस 2h की पावर 1 माइनस h। ठीक वही प्रोसेस जो राइट हैंड लिमिट में हमने अप्लाई किया कि 2h यहाँ बना लें, तो हमें 2 का स्क्वायर भी करना पड़ा। तो 1 माइनस 2h की पावर 1 माइनस 2h का स्क्वायर, 2 से यहाँ 1/2 है ना, तो डिवाइड हो गया, यह मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस है तो 1 माइनस 2h की पावर 1 माइनस 2h। तो यहाँ x कितना है, माइनस का 2h। ठीक है, तो ये क्या हुआ, e, इसकी वैल्यू e हुई, ई स्क्वायर। इसी फार्मूले से, किस फार्मूले से, ये लिखा हुआ है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो यहाँ पर x कितना है, माइनस का 2h। पावर में भी हमने माइनस 2h कर लिया, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया, तो हमें 2 से मल्टी डिवाइड करनी पड़ी। तो ये अंदर जो ब्रैकेट में मैं सर्किल में दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ई हो गया फार्मूले से, ई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ई स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, ई वाला। ई के लिए ये फार्मूला होता है लिमिट वाला, लिमिट के लिए। ये हमने क्या देखा, क्या फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी प्रूव्ड हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ f(x) इज इक्वल टू, पीस वाइज फंक्शन है, f(x) की तीन वैल्यू आप देख रहे हैं, -2 sin x, a sin x प्लस b cos x। देखिए इसके सामने हमें कंडीशन दी हुई है कि इस कंडीशन में हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, -2 sin x। क्या, x ग्रेटर देन एंड इक्वल -पाई, x लेस देन और इक्वल -पाई/2। ठीक है, ये आप जानते होंगे, ये इधर ग्रेटर पढ़ेंगे, इधर लेस। ठीक है, कैसे देखते हैं, x लेस, अगर ये मुंह बंद है तो लेस पढ़ते हैं, और जिधर खुला हुआ है उसको ग्रेटर पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। देखिए x इधर खुला हुआ है, इसका मुंह तो ग्रेटर होता है, इधर बंद है, नॉक है ये, तो लेस। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या दिया है, इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, ऑन -पाई, ये इंटरवल होता है, तो -पाई और पाई के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फाइंड ए एंड बी, हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, क्या हमें फंक्शन गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें ये जो कांस्टेंट्स इसमें दिए हुए हैं ए और बी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या करें हम, एट x इक्वल टू माइनस का पाई/2 ले लें। देखिए लिमिट यहाँ देख लेते हैं, एक हम -पाई/2 ले लें और एक पाई/2, दोनों के लिए हमारे पास क्लियर लिमिट्स दी हुई हैं और फंक्शन दिए हुए हैं उनके सामने। x की -पाई/2 के लिए हम फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या, f - पाई/2। तो
कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए यहाँ देखते हैं। देखो भाई एक्स इक्वल के लिए ये है x इक्वल टू -π/2, इसके सामने क्या है -2 sin x। इस फंक्शन में है x की जगह क्या लिखेंगे -π/2। देखिए यहाँ लिखा है -2 sin -π/2, ये फंक्शन है ठीक। -2 sin x क्या लिखा हमने x की जगह पर -π/2, क्यों? क्योंकि -π/2 पर ही हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, फंक्शन की। तो ये हुआ, देखिए ये माइनस निकल के है प्लस हो जाएगा, तो क्या रह गया 2 sin π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री, आप जानते होंगे पाई 180 होता है, 180 2 से डिवाइड किया 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 = 2, आप जानते होंगे। देखिए आगे राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f -π/2 प्लस h, -π/2 प्लस h, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस होता है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फंक्शन से। -π/2 में प्लस h कर रहे हैं तो ग्रेटर हो गया, क्या हो गया ग्रेटर, -π/2 से ये यहाँ पर x क्या है -π/2 प्लस h, तो ग्रेटर। देखिए ग्रेटर वाली कंडीशन ये है, x खुला हुआ है ये मुँह, -π/2 ये वाला फंक्शन यूज होगा, ये sin x प्लस b वाला। तो ये हो गया, देखिए a sin -π/2 प्लस h प्लस b। क्या किया हमने, x की जगह पर माइनस का π/2 प्लस h लिख दिया, क्योंकि हमें -π/2 प्लस h पर ही फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। लिखा ये क्या करें अब, देखो h लिमिट अप्लाई कर दें, h की जगह 0 लिख दिया। देखिए a sin -π/2 प्लस 0 प्लस b, यहाँ h की जगह 0 लिख दिया। sin -π/2 कितना होगा माइनस का 1, sin -90 माइनस है तो माइनस a हो गया ये, और ये प्लस b। राइट हैंड लिमिट ये हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 -π/2 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया है, वैसे भी डायरेक्ट हम लेस देन वाली कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस होता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, इसलिए ग्रेटर देन। आप जानते ही हैं कि हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, और अगर माइनस करें तो वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम लेस देन वाली कंडीशन देखना, वही लेफ्ट देन x लेस देन -π/2, इसके सामने वाला फंक्शन यूज होगा -2 sin x। यहाँ लिखा देखिए -2 sin x, x कितना है यहाँ पर हमारा, ये पुट किया हमने, लिमिट अप्लाई कर ली, h की जगह 0 लिख लो, या इसमें ऐसे किया है माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया 2 sin π/2 प्लस h। अब h 0 लिख लिया क्योंकि ये h 0 है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, 2 sin π/2 प्लस 0 यानी sin π/2 1 होता है 2। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -π/2, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f -π/2 तीनों इक्वल। तो राइट हैंड लिमिट आया -a प्लस b, लेफ्ट हैंड आया 2, और ये फंक्शनल वैल्यू भी 2। यहाँ से एक इक्वेशन बनकर आई, -a प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली हम x इज इक्वल टू π/2 पर क्या करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों फाइंड करेंगे। ये आपको क्या करना है, खुद समझना है। जैसा हमने इसको समझाया है बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको करना है। देखो यहाँ नोट कर लेना ये सब, लिमिट ऐसे, फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट प्लस के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस के लिए, ये मैंने कैलकुलेशन की है, और ये सब आपको सेल्फ करना है। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f π/2 तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया a प्लस b, राइट हैंड लिमिट 0, f π/2 0, क्या आ गई इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको खुद समझना है, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में समझाया बिल्कुल वैसे ही। a प्लस बी इक्वल टू 0 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 2, दोनों इक्वेशन हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पे ये कैंसिल, सॉल्व आप खुद कर लेना। v इज इक्वल टू 1
v की वैल्यू हमने पुट की, a आ गया -1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना और कैलकुलेशन आप खुद कर लेना।